ठीक है, तो ब्लैक बाइल अगर कोई पर्सन ब्लैक बाइल उसमें रिपोर्टेड हो रहा है ज्यादा अमाउंट में, तो इट मीन्स कि वो उसकी टेंडेंसी कैसी होगी, हायर टेंडेंसी होगी कि उसको फीवर बहुत ज्यादा आता होगा। Clear? This idea was arrived at by pure reflective thought. The discovery of blood circulation by William Harvey using experiment, okay, experimental method ध्यान में रखना, and the demonstration of normal body temperature in person with black bile using thermometer the disproves the good humor hypothesis of health. ये ध्यान में रखना, ठीक है, कि विलियम हार्वे ने डिनाई किया, तो कैसे डिनाई, उन्होंने टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर की जगह अगर आप ब्लैक बाइल को रिस्पॉन्सिबल बोल रहे हो, तो ब्लैक बाइल का भी टेम्परेचर हाई होना चाहिए। ठीक है, तो ब्लैक बाइल को आइसोलेट करके उसको थर्मोमीटर से उन्होंने टेम्परेचर को चेक करवाया पाया, और उन्होंने डिनाई किया कि ऐसा ब्लैक बाइल का रिलेशन नहीं है। ये नहीं कि ब्लैक बाइल जो आपका बॉडी में सर्कुलेट हो रहा था वो डिस्टर्ब। क्लियर? तो क्योंकि यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ब्लड के। In later years, biology stated that mind influences through a neutral system and endocrine system our immune system, and that our immune system maintains our health. ठीक है, तो हम लोगों ने जो फिजियोलॉजी में रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, एंडोक्राइन, न्यूरल सब कुछ पढ़ रखा है, तो फिजियोलॉजी का एक पार्ट इम्यूनोलॉजी, ठीक है, क्योंकि इम्यून सिस्टम ही हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, एंड अगेन दैट इज अ सिस्टम। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आप यहाँ पे डिटेल तो बहुत नहीं पढ़ोगे, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू पूरा आपको इम्यूनोलॉजी का यहाँ पे कवर करना। इन लेटर ईयर्स, क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, इम्यून ऑर्गन्स तो हैं, लेकिन ऐसा आपका सेपरेटली पूरा ऑर्गन सिस्टम नहीं है। जैसे आप रिप्रोडक्टिव को पढ़ रहे हो, जैसे आप रेस्पिरेटरी को पढ़ रहे हो, उस तरीके से नहीं है। कुछ प्राइमरी इम्यून ऑर्गन्स हैं, कुछ सेकेंडरी सेल्स हैं जो प्रोड्यूस कर रही हैं, वो सब हम लोग देखेंगे लाइन में जब वहां पे। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। हेल्थ माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट अवर हेल्थ। हम लोग पहले भी देखे हैं कि हेल्थी होना मीन्स सिर्फ ये नहीं होता है कि आपका बॉडी किसी डिजीज से है या नहीं, आप हेल्थ हो। मेंटल स्टेट भी, जो कि अभी दिन प्रतिदिन बढ़ता भी जा रहा है, इस पे फोकस, इस पे रिसर्च बढ़ रही है। ठीक है, मेंटल स्टेट, hence mind and mental state can affect our health. Of course, health is affected by, अब डिसऑर्डर्स के कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस एंड लाइफस्टाइल इन इंक्लूडिंग फूड। मतलब एक ओवरव्यू। अब तो मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊँ एक, तो जब मैं रिसर्च करने लगी थी, तब एमटेक सेकेंड ईयर इज लाइक अ रिसर्च। ठीक है, एमटेक सेकेंड ईयर हम लोग का कोई सब्जेक्ट नहीं होता था, पूरा आपको एक फुल प्रोजेक्ट करना। और मेरा थोड़ा सा एक वैसा होता है ना कि अलग वाला कीड़ा, कि हम वो नहीं करेंगे जो सब कर रहे हैं, क्या चल रहा है क्या कर रहा है, तो उसमें पहले हम जाएंगे कि क्या चीज इस टाइम रिक्वायरमेंट है। अंदर बैकग्राउंड में एक है कि कैंसर पे काम करना है क्योंकि मम्मी पापा को वो हुआ, तो लेकिन ऑलरेडी इतने लोग कर रहे हैं और उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। ये मुझे पता है कि एक अपने यहाँ अच्छे डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, सिर्फ वही प्रोटोकॉल चलता है कि हॉस्पिटल जाओ, कैंसर के डेटा लाओ, उस पर एनालिसिस करो और आप दे दो। तो जब आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स से हो, जहाँ की आप किसी पेशेंट के सैंपल से आपको नहीं डील करना है, आप डिजीज से ट्रीट नहीं कर रहे हो, आप डील करोगे आप डेटा से, तो आप वहाँ कैंसर नहीं छू, अभी तो ठीक है, बहुत लोग जो कर रहे हैं। तो उसमें मैं जब ये रिसर्च कर रही थी, तो मेरा ये माइंड तब ये सब नहीं कनेक्ट कर पाता था कि डिजीज की कैटेगरी हम कैसे डिफाइन। जैसे अभी मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम शायद जल्दी समझ जाओ कि कैटेगरी ऑफ डिजीज, या तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जेनेटिक इम्बैलेंस है तो एक डिजीज कैटेगरी हो गई, माइक्रोबियल इन्फेक्शन है तो एक डिजीज हो गई, बॉडी के कुछ ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं तो वो एक अलग कैटेगरी होगी, इन्फेक्शियस अलग होगी, नॉन इन्फेक्शियस अलग होगी। तो मेरा एक फ्रेंड है जो मेडिकल में डॉक्टर है, मतलब उसका हॉस्पिटल बन गया, तो वो पेडियाट्रिशियन है। तो उसने मुझे बताया, एक चार्ट दिया कि देखो तुम ऐसे सपना परेशान होगी तो बहुत घूमती रह जाओगी, नंबर ऑफ डिजीजेस है, बहुत डिजीज है, तुम लिंक नहीं कर पाओगे। तो उसने इस तरीके के चार्ट दिए कि जेनेटिक डिसऑर्डर, माइक्रोबियल देखना चाह रही हो तो बैक्टीरियल देखना चाह रही हो, या वायरल देखना चाह रही हो, फंगल देखना चाह रही हो, तो देयर इज चार्ट कि आप डिजीज में किस तरीके से पढ़ रहे हो। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पे तुम लोग को एक कैटेगराइज करके दिया गया, और तुम लोग तो ऑलरेडी बहुत सारा डिजीज देख चुके हो। तो जेनेटिक डिसऑर्डर हमें पता है, जेनेटिक डीएनए के डीएनए में कोई इम्बैलेंस, म्यूटेशन से अगर हम एब्रेशन की बात करें तो वो सब इंक्लूडेड होगा जेनेटिक डिसऑर्डर में। Deficiency with which a child born and deficiency defects which the child inherits from parents to
पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ, दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। और अगर जेनेटिक में नहीं था और उसको इस अपनी लाइफ में इंड्यूस्ड होके आया, तो नाउ अब ये वहां से इनहेरिट हो। ठीक है, मीन्स एक चाइल्ड में, एक इंसान में वो जेनेटिकली आया है, या उसकी लाइफ के टाइम में उसको म्यूटाजन से हो गया, म्यूटेशन से हुआ है, दैट डिपेंड्स कि उसको वो डिजीज कहाँ से। तो दोनों रिलेट कर पा रहे हो ना, जेनेटिक्स पढ़े हो। एक आ गया कि पेरेंट्स से आ गया, पास ऑन होके आ गया डिजीज। एक हो गया कि वो उसके किसी यूवी एक्सपोजर या किसी वजह से उसके खुद के डीएनए में म्यूटेशन हो। ठीक है, तो वो एक्वायर टाइप, तो उसने एक्वायर, इनहेरिट नहीं हुआ। तो खैर वो अलग है। अ चाइल्ड इज बोर्न एंड डेफिशिएंसी, तो जब भी हम जेनेटिक डिसऑर्डर को बात करते हैं तो हमें एक चीज समझ में आ जाती है कि ये बाय बर्थ होगी और पेरेंट्स से ट्रांसमिट होके, पेरेंट्स के जीन से हुई। क्लियर। इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस में हमारा सारा वही माइक्रोबियल, फंगल, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, ये सब चीजें क्या हो गई, इन्फेक्शन जो एक दूसरे से फैल गए। ठीक है। द लाइफ स्टाइल, फिर लाइफ स्टाइल की बात करें तो लाइफ स्टाइल तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आपका डेली रूटीन कैसे है, आपका डाइट कैसी है, आपका उठना बैठना चलना, कितना आप वॉक कर रहे हो, कितना आप टहल रहे हो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। कोई सिर्फ खा रहा है और दिन भर बैठ गया है, तो भले ही वो कितनी भी हेल्दी डाइट लिया हुआ, लेकिन जो वो बैठ के उसका मेटाबॉलिक बर्न नहीं किया उसने, तो दैट इज नॉट कि उसने बहुत हेल्दी डाइट ली। तो लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फूड, कितना हाइजीन मेंटेन कर रहा है। जैसे अभी कोरोना ने एक चीज तो सिखा दिया, और ये लाइफ टाइम रहेगी। अब लोग हाइजीन मेंटेन करेंगे। अब लोग बाहर घूमने जाएंगे ना, तो मेले में नहीं जाएंगे। इतना मतलब अब देखो, तुम वॉच कर, यहाँ पे भी मैं गई थी जब ये क्या है, भाटे, तो भाटे पे इतनी भीड़ देख के तो मैं चौंक गई थी। ठीक है, ये क्या हो रहा है भाई। लेकिन एक चीज बारीकी से देखो, तो लोग ग्रुप में घूम रहे हैं। पहले ना ऐसे भीड़ में निकल जाते थे, चलते जाते, अब लोग एक तुम्हें आइसोलेटेड ग्रुप दिखे, वो आ गया, अपनी अपनी फैमिली के साथ घूम रहे हैं। अगर खेल भी रहे होंगे तो आसपास बच्चे थोड़ा सा एरिया देख रहे हैं कि कितनी दूर तक हमें खेलना है। ठीक, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं। बाद बाद में सैनिटाइजर निकलेगा, या सैनिटाइजर नहीं है तो भी किसी से कुछ लेते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें। तो एक हाइजीन मेंटेन करने वाली चीज भी होनी चाहिए। एंड वाटर भी टेक, फूड वाटर हम क्या ले रहे हैं, ये तो फूड बॉर्न, वाटर बॉर्न सारी डिजीज अभी जब देखते हैं तो बात कर लेंगे। Rest and exercise we give to our bodies, habits that we have और lack, कैसी हम हैबिट्स दिन भर क्या हम यूज कर रहे हैं, क्या नहीं यूज कर रहे हैं, इन सब चीजों से हमारा ओवरऑल पूरा एक हेल्थ डिफाइन होता है कि किस तरीके से हमारी हेल्थी लाइफ रहेगी, क्या हम। ठीक है। द टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीबॉडी। हाउ डू वी डिफाइन इट, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये मैंने तुम्हें रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले टाइम में बताया था। हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन अब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस, सोशल फिटनेस होनी चाहिए, मेंटल फिटनेस होनी चाहिए, ये सारी चीजें आ जाएंगी आपकी हेल्थ। इट कुड बी डिफाइंड एज स्टेट ऑफ, ये वाला डेफिनेशन आप सब्जेक्टिव लिखोगे तो भी यूज करोगे, एंड एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त भी देखोगे क्या सारे ऑप्शंस में ये सारे दिए हुए हैं, तो आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क, दिस इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अब इस सेंटेंस को रिलेट करने के लिए हो सकता है 4-5 सेंटेंस तुम्हें दे दे थिंकिंग वाले में। ठीक है, कैसे। अब जस्ट तुम ऐसे समझो, अपने इंडिया में कैसे है ना, एक जो इंडिया क्या करता है, कुछ चीजों को फॉलो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। एक्चुअली क्या होता है ना, जो सीएल, कैजुअलिटी लीव हो गया, सिक लीव हो गया, इन सब चीजों को कैलकुलेट किया गया मैथमेटिकली, इनके पीछे एल्गो लगी हुई है, और ये निकाला गया है कि एक प्रोबेबिलिटी इतना होता है कि एक पर्सन इतना टाइम बीमार पड़ सकता है। ठीक है। जैसे शुरू शुरू में तुम लोगों को याद है तो मैंने बताया था कि 2 साल का टाइम है, लेकिन इतना मान लो कि इतना तो बर्थडे में जाएगा, इतना पार्टी में करने में जाएगा, और इतने टाइम तुम बीमार पड़ो, तो एक प्रोबेबिलिटी है कि ये हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो हो ही हो। तो इसी तरीके से इसको हम इकोनॉमिक कॉस्ट से जोड़ सकते हैं। अगर एक एरिया में, जैसे अभी तो इतना एक लाइव एग्जांपल है कि सब कुछ बंद हुआ, इकोनॉमी डाउन हो गई, ठीक है, उसको अगर अब इस तरीके की पैंडेमिक नहीं है तो भी डेली रूटीन में, अगर मैं बीमार हूँ, मैं लेक्चर नहीं लेने आई, तो चलो यहाँ तो लेक्चर वाली चीज है, एजुकेशन की बात है। कहीं प्रोडक्शन की बात है कि 10 वर्कर आ रहे हैं, वो कुछ प्रोड्यूस कर वर्किंग करने, चलो अपनी फार्मा कंपनी की बात। ठीक है, आज मैन पावर कम, 50 मैन पावर ही है, तो जितना प्रोडक्शन रेट चल रहा था वो डाउन होगा।
ठीक है, उस दिन वहां का प्रोडक्शन रेट डाउन हुआ, तुम्हें ऐसा लगे, एक छोटे से तौर पे देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ठीक है कल हम इसको बराबर कर लेंगे, लेकिन वैसा उस दिन कई जगह हो रहा है दिन से। ठीक है, तो ओवरऑल उस डे के प्रोडक्शन में डिक्लाइन मिलेगा, एक रेट आपको पूरा डिक्रीज किया हुआ होगा। तो जब यूएस वगैरह ने इन चीजों को कैलकुलेट किया, रशिया ने, यूएस ने, तो वहां पे जो फंड दिया जाता है ना कि आपका इतना इंश्योरेंस, और क्यों क्यों क्योंकि हर एक इंसान वहां पे आराम नहीं है, जापान में आराम नहीं करते लोग, बच्चे बच्चे लगे पड़े हैं। यहाँ पे तो अगर सीएल बच गई, सिक लीव बच गई, तो घरों में भी देखा हो गया, तो सुने भी हो गए, तो बकायदा प्लान किया जाता है कि मेरी इतनी सिक लीव बची है, छुट्टी लेना, तो वो घूमेंगे उसमें। तो दैट इज नॉट फॉर कि आप घूमने के लिए वो सिक लीव नहीं देंगे, आप सिक नहीं पड़े हो, इट मीन्स कि वो आपका बच गया, आप उसको कैश करा लो। लेकिन वो सारा एक कलेक्ट करके दिसंबर में, मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब वालों को दिसंबर में वो घूमते ही घूमते हैं। ठीक, पहले जो ईयर अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है मार्च में, तो हम लोग, मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो हम लोग मार्च क्लोज करने के बाद पापा अप्रैल में थोड़ा सा आराम करते थे, तो हमारे यहाँ फ्रीज आ रहा है, वॉशिंग मशीन आ रही है, तो ऐसा एक मेंटल सेटअप था कि मार्च के बाद कुछ आता है घर। ठीक, तो पहले, अभी जैसे बहुत चीजें ऐसी चल रही है, पहले की लाइफ स्टाइल ऐसे नहीं थी, बर्थडे पे आपको कपड़ा मिल गया। ये नहीं कि मैं बहुत गरीब घर से थी, लेकिन एक वो सिनेरियो ही ऐसा था, सबके घर में यही होता था, होली दिवाली पे आप कपड़े ले लो, बर्थडे पे कपड़े ले लो, शादी ब्याह पड़ी तो आप कपड़े ले लो। इसके अलावा ऐसे मार्केट मार्केट नहीं घूमते थे लोग। पहले इतना नहीं मार्केटिंग होती थी, इतनी शॉपिंग नहीं होती थी कि अमेजन खोल लिया हर 2 दिन में कुछ आ रहा है। तो लाइक क्यों बता रही हूँ मैं, कि रिलेट करने के लिए कि जब हम लोग ये सारी चीजें चलती हैं, तो प्रोडक्शन चल रहा है, एक इंसान कोई हेल्थ डाउन हुआ है तो वो इकोनॉमी में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो हर एक डिजीज की एक इकोनॉमिकल कॉस्ट है, कि अगर किसी को कैंसर हुआ है तो उस देश की इकोनॉमी में इतना लॉस होने वाला है, ये कैलकुलेटेड है। क्लियर, उसका कंट्रीब्यूशन, सारे लोग हेल्दी रहेंगे। अब देखो तुम इसको ऐसे रिलेट करो कि अगर आप जीडीपी का जो एक मैक्सिमम पोर्शन अगर आप लगाओ हेल्थ सेक्टर, आप बहुत अच्छा हेल्दी सेटअप दे रहे हो, हॉस्पिटल जगह जगह है, और आपको एक पूरा आप न्यूट्रिटिव डाइट दे रहे हो, आपके एरिया में ये सब हो रहा है, तो उस एरिया उस छोटे छोटे उस पर सोचो तो तुम समझ पाओगे, एक सोसाइटी में या एक कस्बे में कहीं पे ऐसा मेंटेन किया जाए, तो उस एरिया के सबके बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे होंगे, कि उन्होंने न्यूट्रिटिव डाइट ले लिया बचपन में, उनके न्यूरॉन्स वेल डेवलप्ड हो गए, उनकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम अच्छी है, अब वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, ब्रेन डेवलप है, आईक्यू अच्छा है, ईक्यू अच्छा, सब उनका अच्छा अच्छा चल रहा है, इमोशनल डैमेज वैमेज नहीं है लाइफ में, या चलो जो भी है। उसके बाद वो एक ऐसे सिनेरियो में आ गए जब उनको जॉब करनी, तो उस एरिया से डिजीज, उस एरिया से रिकवरी रेट फास्ट फास्ट चलेगी, पहले तो बीमार लोग कम पड़ेंगे, फिर बीमार पड़े तो उससे रिकवरी हाई हो। तो वहां पे जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे किसी वर्क में, किसी काम करने में, वहां पे बहुत ज्यादा आपको प्रोडक्टिवनेस दिखे। ठीक है, आप जस्ट अब एक ऐसी जगह पे आप इमेजिन करो, एक ऐसी जगह पे कंपनी लगी है जहाँ पे वाटर की सप्लाई में कुछ ऐसा, जैसे अभी आप इन्फेक्शस बात करो, तो इन्फेक्शस के अलावा फ्लोरीन का अमाउंट हाई है, या आपका ऑक्सीजन लेवल उस पर्टिकुलर हायर पे कम है, तो अलग अलग तरीके की बॉडी का एडॉप्टेशन भी हो जाता है। वैसे कुछ कॉमन, जैसे ग्वाइटर डिजीज है, तो तुम लोग का कोस्टल एरिया है, तो यहाँ तो तुम्हें ग्वाइटर डिजीज नहीं मिलेगी, क्योंकि वो फूड चेन के अकॉर्डिंग हमारे फूड में कहीं ना कहीं से जा रहा है, वाटर के थ्रू हो सकता है जा रहा हो सकता है जो आप सी फूड्स खा रहे हो उसके थ्रू जा रहा है, और बहुत लो अमाउंट में चाहिए आयोडीन की मात्रा, तो एक तरीके से वो सप्लाई। लेकिन ऐसे एरिया जहाँ जो कोस्टल नहीं है और जहाँ पे ये सब चीजें नहीं है, तो वहां पे उनको वो डिफिशियंसी दिखी। तो एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे कोई डिजीज होने के चांसेस ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वहां के जो यंगस्टर हैं, जो आपका जॉब वाले एरा में, आप मान लो 25 से 55 एज के लोग हैं, और इसमें इलनेस ज्यादा है, तो उस एरिया की प्रोडक्टिविटी डाउन हो। ठीक है, तो इस लाइन को रिलेट करना, कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन। व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क। जैसे हम लोगों ने टेम्परेचर वगैरह का एक बार बताया था कि अगर हम किसी गर्मी का सीजन है, वहां पे प्रोडक्टिविटी डाउन होगी ऑब्वियसली, लेकिन हमने अगर उसको मैनुअली मेंटेन कर दिया, एसी वगैरह लगा हुआ है, तो हम लोग अच्छे से आ रहे हैं, मूड सही है, पसीने पोछने में जो टाइम जा रहा था उस टाइम में भी वो काम कर, तो प्रोडक्टिविटी हाई। तो दिस इज काइंड ऑफ कि ह्यूमन किस तरीके से नेचर से लड़ता जाता है।
ठीक है, वही चीजें ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। This increased productivity and brings economic prosperity. Health also increase longevity of people and reduces infant and maternal mortality. ठीक है, जैसे जैसे अपना हेल्थ सेक्टर अपना डेवलप किया, ये सब हम लोगों ने थोड़ा सा मैंने वहाँ पे बात किया भी था रिप्रोडक्टिव वाले पोर्शन में कि किस तरीके से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई होता था पहले, मदर का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई होता था, लोगों के 7-7 8-8 बच्चे होते थे और पता चलता था एक ही दो सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक, तो ऐसा पूरा एरा ये जो 90-70 के बाद इन चीजों पे बहुत ज्यादा अच्छे से कंट्रोल हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस और जितनी ट्रीटमेंट और जितनी ये हेल्थ का मतलब बढ़ा ही है, बहुत नहीं बढ़ा है लेकिन फिर भी पहले से बढ़ा है। ठीक है, तो ओवरऑल इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट डिजीज हैं। और यहाँ पे ध्यान रखोगे वायरल डिजीज एक तरफ, नाम बैक्टीरियल डिजीज एक होता है, नॉलेज नॉलेज थोड़ी सी डेप्थ चलेगी क्योंकि आगे जाके मेडिकल फील्ड में करना है काम। एक होता है क्वेश्चन हमारे सॉल्व होने चाहिए, उसके लिए आपको जितनी भी टेबल वगैरह प्रोवाइड होगी वो सब आप सॉल्व करो। ठीक है, क्लियर, आज का यही ओवर करते हैं 11th का भी लेक्चर। तो एक बार अच्छे से थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी से मार्क करके आज रीड कर लोगे। और सभी को ये एक जो 11th क्वेश्चन सबका कंप्लीट हो गया है, सारे टेस्ट दिए हो, अगर कुछ लैकेज है कुछ रह गया है, इंसान हो रह सकता है, ठीक है, लेकिन उससे हारना नहीं है एकदम भी। जस्ट मेक अ लिस्ट कि क्या पोर्शन रह गया है, क्या चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ है, कितना अभी ध्यान देना है उस पर, उस चीज को करो, एक लिस्टिंग करो, अपनी सेल्फ एनालिसिस करो। तो सबके पास 11th क्वेश्चन का बायो फिजिक्स केमिस्ट्री ये लिस्ट होनी चाहिए उसकी खुद की कि उसको क्या प्रॉब्लम है और कौन से चैप्टर उसके बहुत अच्छे से प्रिपेयर है। अब यहाँ से वो इन चैप्टर्स को अभी नहीं देखेगा, जो चैप्टर उसके प्रिपेयर है उन पे वो नहीं जाएगा। ठीक है, जस्ट 20-25 दिन बाद हम उस पर वापस बंद नहीं करना है, लेकिन जो प्रिपेयर है जिसके अच्छे से लग रहा है कि कमांड है फिर मैं रिवाइज करूंगी कि करूंगा हो जाएगा, उन चैप्टर्स को आप रिवाइज नहीं करोगे बीच में। लेकिन ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन लिस्ट पे वर्क करो, इन लिस्ट पे वर्क करो, अदर बायो का टॉपिक हो, फिजिक्स का टॉपिक हो, केमिस्ट्री का टॉपिक हो, 11th को एकदम 10 दिन में, अगले 10 दिन में, ये टाइम में ज्यादा दे रही हूँ, होना चाहिए 5 दिन। आज कल रिजल्ट आ गया है, आज आप आज तक आपकी एनालिसिस हो जानी चाहिए, आज एनालिसिस नहीं हुई तो आज एनालिसिस करो, ये लिस्ट निकालो और उसके बाद इन लिस्ट में जो भी टॉपिक टफ लग रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन क्यों नहीं समझ में आया, उसकी एनालिसिस करो और उसके किसी भी सोर्स से, यहाँ की फैकल्टी से या किसी अदर फैकल्टी से, वहां से उसको कंप्लीट करो। ठीक है, जस्ट कंप्लीट आपका काम है कि